हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बाय रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर के साथ में अगर कोई वेक्टर जो है वो अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसके साथ में क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा एक वेक्टर है ए वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है और इसको मैं एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो रियल नंबर में क्या क्या हो सकता है, सारे नंबर रियल नंबर ही होते हैं। तो सबसे पहले जीरो के साथ करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका वेक्टर को इस वेक्टर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वेक्टर कितना बनेगा, जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग नल वेक्टर के नाम से जानते हैं, नल वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरा ए वेक्टर है इस टाइप से, ठीक है, और इसको मैं कोई एक नंबर से मान लीजिए कि 2 नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो वेक्टर है वो 2a वेक्टर बन जाएगा। तो ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब डबल हो जाएगा। इसको हम लोग 2a इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए कि ए हमारा ये है और इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नंबर जो जाएगा -2a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहला तो ये a बनेगा और इसके आगे इसको ले जाइए और ये बन जाएगा -2a वेक्टर। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो जो रियल नंबर से जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड को वो चेंज कर देते हैं, ना कि डायरेक्शन को वो चेंज करेंगे। कि करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर क्या करेगा, चेंज दी डायरेक्शन। नेगेटिव नंबर डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन इसकी इस साइड थी, अब इधर हो गई। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। ठीक है, तो दिस आर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। इसके रियल टाइम एग्जांपल्स भी हैं। मान लीजिए कि वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए इसमें ये जो है ए है, ये वेक्टर है और दिस इज स्केलर फॉर्म, मतलब एक नंबर रियल फॉर्म में नंबर पे। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम एक स्केलर पॉइंट पे। तो अगर मैं वेक्टर इंटू स्केलर लिखूं, वेक्टर इंटू स्केलर लिखूं तो मेरा आंसर जो है वो क्या आएगा, मेरा आंसर जो है वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, देखिए ये वेक्टर हो गया और इनटू स्केलर, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर इनटू स्केलर क्या बनेगा हमारा, वेक्टर, जो कि है डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को भी आपको ध्यान देना मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स मल्टीप्लिकेशन के, बहुत ही सिंपल से रूल हैं। स्केलर 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 रहता है, वेक्टर स्केलर वेक्टर बन जाता है, और वेक्टर वेक्टर जो रहेगा वेक्टर इंटू वेक्टर। तो वेक्टर इंटू वेक्टर जो है वो वेक्टर भी हो सकता है या फिर स्केलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। मेरे पास एग्जांपल्स आएंगे तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में इसको बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास एग्जांपल नहीं है अभी। ओके, तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में। अब देखते हैं कि अगर मैं एडिशन करता हूं, ठीक है, किसी भी दो वेक्टर का, ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं जिसको, लॉ ऑफ ट्रायंगल, या फिर पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, और एडिशन में देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और उसी में कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूं जगह थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग किस देखेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। पहला होता है कि अगर ये दो कोई वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, अगर किसी की, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है
तो उसे एडिशन कैसे किया जाता है, तो इसका एडिशन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो इसको इस टाइप से आपको लिख देना है। सेकंड देखिए, अगर ये ए वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर बी जो है उसकी डायरेक्शन अगर चेंज है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई तो ये माइनस में होगा आपका। ठीक है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो ए प्लस माइनस बी वेक्टर, इसको ऐसे लिखा जाता है। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों ही करेक्ट है अपनी जगह में। ठीक है, इस तरीके से इसका एडिशन और इसको बाद में सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तीसरा देखिए, दोनों के दोनों पैरेलल थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत सिंपल सा है। देखिए, इसको दो तरीके देखा जाता है, एक ट्रायंगुलर मेथड और एक पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है इसको समझिए। तो मान लीजिए कि ये ए एक वेक्टर है, ठीक है, और जब इसका ये हेड है इसके पास से ही एक और वेक्टर बाहर निकल गया, इसको मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है। देखिए याद रखिएगा, टेल हेड फिर हेड टेल, इस फॉर्म में ही रहना चाहिए वो। ठीक है, टेल हेड फिर हेड से टेल, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ये जो टेल दिख रहा है यहीं से स्टार्ट करके इस हेड की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले ए और फिर बी, तो मतलब ए प्लस बी, इसको इस तरीके से लिखना है और ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को ट्रायंगल मेथड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी देखिए, ये ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर इस साइड में जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा ही है, इसको आप अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूं थोड़ा सा, तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, देखिए ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा है, तो ये इधर, इसको मैंने यहाँ पास में ज्वाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये देखिए, इसको बी को वैसा का वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ए को मैं शिफ्ट कर देता हूं ऊपर, ये ऐसा इस टाइप से। ठीक है, स्टार्टिंग है यहाँ बी और ये हो गया ए। रिजल्टेंट कैसा बनेगा, रिजल्टेंट हमेशा देखिए सेंटर से चालू होना चाहिए, ये बनेगा इधर। तो स्टार्टिंग कौन सा लिए थे, ये, और एंड हुआ इधर, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी प्लस ए, ये भी क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, बात समझिएगा। देखिए दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बस फर्क ये है कि इसमें ए को इधर लिया, ए को पहले लिए और बी को इधर। ठीक है, अब इसको ए को देखिए, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन वैसा का वैसा ही है, और बी का डायरेक्शन भी देखिए इधर था, इसका भी इधर ही है, बस इसको शिफ्ट करके यहां ले गए। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ठीक ठाक, देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ए और ये बन गया बी। ठीक है, अब देखिए ये बी है तो ये देखिए ये बी बन गया ऐसा। ठीक है, ये ए है तो इसको ले लीजिएगा ए। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट बना था इधर और इसका रिजल्टेंट बना है सेम। ठीक है, तो देखिए ये ए और ये बी, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसमें बी और ए, तो इसको क्या बोलेंगे, बी प्लस ए। दोनों में से आप कोई भी लीजिए, देखिए बहुत सिंपल सा है, ए बी, बी ए, तो ये दोनों का देखिए लाइन जो है वो सेम है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं और इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और किस लॉ से ये एडिशन हो रहा है, कौन से मेथड से एडिशन होता है, ट्रायंगुलर मेथड से ये एडिशन होगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे, बहुत समझ आ रहा है आपको बात। दो कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, अब इसकी डायरेक्शन को आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, टेल और हेड का कॉम्बिनेशन को बना के रखना है। देखिए इसमें क्या था, ये टेल, ये हेड, फिर हेड से फिर टेल। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। अब देखिए इसमें ये टेल, ये हेड, फिर हेड से कहां जाएगा, फिर से टेल पे जाएगा। ठीक है,
रिजल्टेंट कहां से बनने वाला है, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से, टेल से हेड, टेल, ठीक है। ये देखिए सॉरी, ये इसका हेड है, फिर ये टेल आ गया यहां पास में और ये हेड बन गया, ठीक है। तो टेल से हेड की तरफ, समझ में आ रहा है, दोनों का हेड मिलना चाहिए। इसमें भी देखिए दोनों का हेड मिल रहा है, इसमें भी देखिए ये इधर गया ये इधर गया, दोनों का हेड मिल रहा है, तो हेड आखिरी में जाके मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, देखिए इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मान लीजिए ये ए इधर गया, ये बी इधर गया, ठीक है। हम लोग लेते क्या है कि ये मिलना चाहिए, इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता, ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में नहीं लिया जा सकता है, ये आपका गलत फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है कि लास्ट स्टार्टिंग जो टेल है वो जाके इसके हेड से मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगुलर मेथड का यूज कर सकते हैं और इस पे हम कम्यूटेटिव लॉ को समझ सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो कैसे वर्क करता है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं कि इसके डायरेक्शन ए है और एक और वेक्टर है बी वेक्टर, जिसका डायरेक्शन भले अलग है पर जो चालू हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का वो सेम पॉइंट है। इस पे देखिए इसका यहां और इसका यहां हेड टेल का कॉम्बिनेशन था। अब मैं बोलता हूं कि दोनों का जो टेल है वो सेम पोजीशन पे है, तो कैसे उसको ऐड करें, तो उसके लिए हमको पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं जगह। ओके, पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं, चलिए। पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन, ठीक है। इसको कैसे देखा जाता है, देखिए अगर मैं बोलूं कि मेरा एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसका टेल पॉइंट अगर सेम है, तो इसका एडिशन मैं कैसे करूं। तो देखिए इसका एक रिजल्टेंट बन, इसका ए का एक कुछ फॉर्म रहेगा, इधर इसको ढकेल रहा है, बी वाले इसको इधर ढकेल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल पकड़िए, एक बंदा है इसको इधर खींच रहा है, एक बंदा है इसको इधर खींच रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इन दोनों के रिजल्टेंट के फॉर्म में जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, ये ऐसे ही होता है ना। कोई एक समझ लीजिए कि कोई चीज को यहाँ पर बांध दिए हैं, ठीक है, और एक बंदा इसको इधर खींच रहा है, एक बंदा इसको खींच रहा है, अचानक इसको छोड़ दिया जाए तो ये किधर जाएगा, ये इधर फेंकाएगा। तो इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ के मेथड से। देखिए रिजल्टेंट हमारा इधर बना, अब मुझे इसमें वेक्टर का एडिशन करना है यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ पैरेललोग्राम लॉ के अंदर में। कैसे किया जाता है, देखिए ये ए है, इसका एडिशन यहाँ कैसे करूँ, तो देखिए बी को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा पैरेलल, ये ऐसे, ये इसको इधर शिफ्ट करूंगा बी को पैरेलल। अब देखिए ये इसका टेल हेड, फिर टेल हेड और इसको आगे ले जाइए, तो अब ये क्लियरली ऐड हो सकता है, बी पहले फिर ए पहले फिर बी, ये बनेगा ए प्लस बी वेक्टर, यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ है और ट्रायंगुलर लॉ का यूज करके देखना है अपने को, कैसे पैरेलल। देखिए ये बी को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको ऊपर से भी देख सकते हैं, देखिए ऐसा, ए को शिफ्ट कर देंगे ऊपर, तो पहले क्या आएगा बी, फिर आएगा ए, तो इसको कैसे लिखूंगा, बी प्लस ए, ये बनेगा आर। इसको भी आप कम्यूटेटिव लॉ के अंदर में देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में देखिए कम्यूटेटिव लॉ यूज हो रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, दोनों का रिजल्टेंट लाइन सेम है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, मान लीजिए कि माइनस ए लिख लूं मैं, ठीक है, तो ये इधर मूव हो गया। अब ये बी का पोजीशन को वैसे ही रखिए, तो रिजल्टेंट किधर बनेगा, ऐसा। अब इसको लिखूंगा कैसे, तो ये देखिए ये ए इधर है, इसको ऐसे ले लीजिएगा, ये जो भी लाइन में खींचूंगा, ठीक है, ये बी के पैरेलल होना चाहिए, ये बी ही हो सकता है, ठीक है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल ही रहेगा, इसीलिए पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। माइनस ए प्लस बी, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसको ए इधर है तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं माइनस ए को, तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस बी पहले आया फिर माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये कैसे बनेगा, माइनस ए वेक्टर प्लस बी किसके बराबर है, प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर, और इसमें ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर के बराबर में रहेगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट लाइन शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मान लीजिए कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से, तो मेरा रिजल्टेंट लाइन शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा
उस साइड में हमारा रिजल्टेंट शिफ्ट हो जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है गुलेल। देखिए इस टाइप से एक गुलेल रहता है, यहाँ से उसको पकड़ा जाता है और यहाँ पास में 2 रबड़ बैंड रहते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसको नॉर्मल रबड़ बैंड से ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे पकड़ के खींचते भी हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ये ज़्यादा खिंचाया, इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, ठीक है, इसको तिरछा करके ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिए, तो यहाँ पास में एक स्टोन रखा जाता है। ये स्टोन किस साइड में जाएगा? ये स्टोन इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। और कई बार हमारे हाथ यहाँ पास में रहता है, ऐसे पकड़ के रख रहते हैं और हमारे हाथ में ही जाके लगता है, तो इसको मैनेज करना पड़ता है कि हमारा रिजल्टेंट बीचों बीच से होके जाए। तो कैसे करना पड़ेगा? इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड को दोनों को बराबर कर दीजिए, तो ये पत्थर जो फेंक रहे हैं स्टोन को, ये एकदम सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो मेरा रिजल्टेंट इधर शिफ्ट, अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो मेरा रिजल्टेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये सब के सब आपका एसोसिएटिव लॉ के अंदर में ही आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को मतलब फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छे से, ट्रायंगल लॉ भी और पैरेललोग्राम लॉ भी। अब देखते हैं ट्रायंगल लॉ में ही अगर 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन मुझे करना है तो क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और यहीं से एक निकल के आता है बी वेक्टर। टेल पॉइंट से इसका हेड और इसका टेल ऐड हो गया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा यहां से ये, इसको बोलेंगे a प्लस बी रिजल्टेंट है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इसका ये वाला पॉइंट जो था बी वाला पॉइंट, यहां से एक और वेक्टर बाहर चला गया, मान लीजिए कि इधर चला गया सी वेक्टर, तो ये इस पॉइंट से इसका यहां से रिजल्टेंट इसका कितना बनेगा? तो देखिए इसको कैसे कहा जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये b प्लस ए, तो a प्लस बी तो पहले से ही बना हुआ था, तो अब हम क्या लेंगे? a को लेंगे क्या? नहीं, हम इसको लेंगे, फिर इसका ये जो टेल पॉइंट है यहाँ से एक और बनाएंगे, इसका हेड पॉइंट यहाँ है, इसके हेड पॉइंट से यहाँ एक टेल पॉइंट c का बनेगा, और ये देखिए दोनों के हेड जाके मिलेंगे, तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा? ये रिजल्टेंट बनेगा a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, ठीक। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये आगे बढ़ गया डी, ये डी बन गया डी, तो यहाँ लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा मैं ये पूरा का पूरा क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी फुल ब्रैकेट प्लस डी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट ये आर अभी यहाँ बनेगा। अभी इसमें एसोसिएटिव लॉ कहाँ आता है? देखिए, तो मैं सिर्फ 2 का बना के बताता हूँ आपको कैसे बनता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये एक हो गया ए, ठीक है, फिर ये हो गया बी, ठीक है, ए बन गया, ये बन गया बी, ठीक है। अब यहां से बना लीजिए सी ऐसा, ठीक है। अब देखिए कैसे वर्क करता है। अब मैं अगर इसको ऐड करना चाहता हूं, यहां से देखिए ये ऐड किया तो ये क्या बनेगा, ए और ये बी इधर से गया तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये सी मिल गया हमको, तो इसको अगर मैं यहां से ऐड करना चाहता हूं ऐसे, ठीक है, तो a प्लस बी और ये c, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा कि यहां से एक लाइन यहां खींचता हूं, देखिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन यहां खींचूंगा तो क्या होगा? देखिए पहले, अब ये यहां से यहां लाइन खींचा मैंने, तो ये है यहां से स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बना b, ये बना c, इसका रिजल्टेंट बनेगा b प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ये b प्लस सी है, इसका टेल पॉइंट यहाँ है, इसका हेड पॉइंट यहाँ है, स्टार्टिंग यहाँ से लेते हैं। देखिए अगर मैं ये वाला वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ने की कोशिश करूँ, फिर समझिए ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ूंगा तो ये b प्लस सी है और ये वाला a है, तो इसका रिजल्टेंट क्या है? यही है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। फिर समझिए इस पिछले वाले में क्या किया था मैंने? पिछले वाले में ये a था और ये b था, ठीक है, कौन सा? ये देखिए a और ये b, इसका रिजल्टेंट ये आया
इसको और इसको जोड़ा तो ये रिजल्टेंट आया था, इसको लिखे थे a प्लस बी प्लस सी, यही रिजल्टेंट था सेम वाला। अभी मैंने इसको जोड़ा b प्लस सी जो निकाला, ये b और ये c, रिजल्टेंट ये वाला आया। इस वाले रिजल्टेंट को a से जोड़ूंगा जब मैं, तो इसका रिजल्टेंट भी यही आएगा। पॉइंट ये है इसमें कि सेम रिजल्टेंट के वैल्यूज देखिए अलग अलग टाइप से आए हैं। a प्लस बी प्लस सी जो है इसी लाइन का, इसको मैं a प्लस बी प्लस सी इस टाइप से आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हम निकाले हैं वैल्यू इसका दोनों का, इस लाइन का, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किसको? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके पहले देखिए थे हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था। अब यही वेक्टर जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, क्योंकि एक ही लाइन की दो वैल्यूज हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और देखिए सेम लाइन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको बन जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। ए वेक्टर लिया गया, बी वेक्टर लिया गया, इन दोनों का एडिशन करें a प्लस बी, एक एक्स्ट्रा वेक्टर लेके आए सी वेक्टर। जब सी वेक्टर लेके आए तो हमको उसका रिजल्टेंट बनाना था, किसके साथ? ए के साथ। तो एक लाइन यहां से खींच दिया हमने। अब देखिए ये b और c को, a और b को हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट c से निकालना है तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकता मैं, हमको ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने एक रिजल्टेंट बनाया a प्लस बी रिजल्टेंट को c के साथ जोड़ा तो a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c बना। ठीक है, अब इसी लाइन को मैं अलग तरीके से भी बना सकता था, तो मैंने एक लाइन यहां से जोड़ दिया, b प्लस सी को जोड़ दिया, इसका रिजल्टेंट को a के साथ जोड़ा, तो क्या बना हमारा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और दोनों के दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रूल्स किसका है? एसोसिएटिव लॉ का है। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग अब यही क्लोज करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से बन गई होंगी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर में रहेगा और एनालिटिकल मेथड। ठीक है, पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ लेंगे, उसके बाद ये वेक्टर एडिशन को बाय एनालिटिकल मेथड कैसे किया जाएगा उसको भी हमको समझना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मिस मत करिएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।